नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत जावर पंचायत समिति मनोहर थाना जिला झालावाड़ सरपंच मेघराज लोधा प्रतिनिधि प्रेम बिहारी लोधा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। बता दें, पंचायत समिति जावर के विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की गई और खास रिपोर्ट तैयार की गई। आइए आपको दिखाते हैं किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत जावर के जो वर्तमान सरपंच है मेघराज जी लोधा और उनके जो प्रतिनिधि है परमानंद जी लोधा, वो हमारे साथ है। प्रेम बिहारी जी, वैसे इनको प्रेम बिहारी जी बोलते हैं और परमानंद जी इनका नाम है। तो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत जावर के विकास कार्यों की, क्योंकि हम बात करें इस कार्यकाल की तो इस कार्यकाल में इनसे पहले भी मिले हैं, लगभग 1-1.5 साल पहले। तो उस टाइम हमने देखा कांग्रेस की सरकार थी और जो विकास कार्य थे वो प्रगति पे थे। तो आज जानकारी लेंगे कि भाजपा की सरकार बनने के बाद में ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुद्दों का इन्होंने समाधान किया है ग्राम पंचायत में जावर में। तो आइए मिलते हैं। सरपंच नमस्कार। नमस्ते जी। सरपंच सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी सरपंच, क्योंकि हम आपसे 1-1.5 साल पहले भी पूर्व में मिले थे, अपनी वार्तालाप हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल और उस टाइम जो अपने राजस्थान में सरकार थी तो भाजपा की थी। बिल्कुल तो आपके जो हमने काम भी देखे थे, कई कार्य आपके प्रगति पर चल रहे थे। बिल्कुल तो अभी जैसे बात करें राजस्थान की तो भाजपा की सरकार है अभी। जी। तो अभी वर्तमान में आपके यहाँ बात करें जावर ग्राम पंचायत की, तो आज आप एक पढ़े लिखे परिवार से सक्षम हैं और शिक्षा को आप भली भांति जानते हुए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। बिल्कुल तो अपनी ग्राम पंचायत जावर की बात करें तो इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर ठीक तरीके से चल रहा है जी। और जितने भी हमारे ग्राम पंचायत में स्कूल है, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, बिल्कुल। प्राथमिक स्कूल है जी और राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, जी तो करीबन यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र बहुत बढ़िया चल रहा है। जी और हर वैकेंसी में हमारे ग्राम पंचायत से 2-4 लड़कों का चयन होता ही है। बिल्कुल, वैकेंसी बिल्कुल, कोई सी भी होती है। जी और विद्यालयों में अभी वर्तमान समय पे पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, माहौल भी बढ़िया है, जी। किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। जी। तो सरपंच अब जैसे बात करें अपन ग्राम पंचायत जावर की, तो इसके अंदर आज अभी आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो केंद्र सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट का है कि जल जीवन मिशन योजना। तो जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्राम पंचायतों में क्या विकास की प्रगति क्या चल रहा है? क्योंकि हम और भी आपके जो साथी ग्राम पंचायतें हैं, जनप्रतिनिधि, उनसे भी मिले हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो धरातल पे है, जो जल जीवन मिशन की योजना है वो बिल्कुल यानी कि विफल जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर, जो जल जीवन मिशन योजना केंद्र ने लागू करी है, ये योजना बहुत बढ़िया थी। जी। बाकी ठेकेदारों के जरिए जो काम हुआ, काम घटिया तरीके से हुआ है। जी और पानी 2 दिन में 3 दिन में करीबन 10 लीटर 5 लीटर पानी मिलता है, पीने लायक पानी नहीं है। सभी लोग मतलब ये जो जल जीवन योजना है वो बिल्कुल विफल जा रही है। बिल्कुल किसी भी प्रकार का इसके ऊपर निरीक्षण भी नहीं है और किसी प्रकार का संचालन भी सुचारू रूप से नहीं है। बिल्कुल। तो इस योजना में तो ये है कि बिल्कुल फ्लॉप है। इससे तो बेहतरीन पहले था हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर जो PSC लगे हुए थे, हर गांव में 5, उससे पर्याप्त पानी मिल जाता था और लोग संतुष्ट थे। बाकी अभी तराई तराई मची हुई है पानी के लिए। हम ग्राम पंचायत से ट्यूबवेल लगवा कर, कुओं से पाइपलाइनें बिछवा कर इस तरह से पेयजल व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। बाकी जल जीवन मिशन योजना बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुझाव दिया सरपंच साहब ने कि जैसे बात करें एक केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की, तो इन्होंने एक योजना बहुत अच्छी निकाली है और इसके अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का की लागत से ये जल जीवन मिशन घर घर नल योजना के द्वारा जो इसका प्रोडक्ट है वो लगाया जा रहा है। लेकिन धरातल पे अभी आप सुन रहे हैं जो यहाँ के जो सरपंच है और उनके मुख जुबानी सुन रहे हैं कि यहाँ जो जल जीवन मिशन योजना है वो धरातल पे बिल्कुल विफल है। ये ठेकेदारों की मनमानी की वजह से काम नहीं हो रहे हैं और किसी घर में जहाँ नल है तो वहाँ जल नहीं है, जहाँ जल है वहाँ नल नहीं है, यानी कि ये कंडीशन है ग्राम पंचायत। बात करें पूरे झालावाड़ की और बात करें मनोहर थाना और अकलेरा पंचायत समिति की, तो इसके अंदर तो बहुत ही किल्लत है, पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत है। हम देखते हैं ग्राम पंचायतों में लोग
10-10, 20-20 लीटर के डिब्बे लेके घूमते रोडों पे, पानी के इंतजार में औरतें पूरा पूरा दिन बैठी रहती है पानी के इंतजार में, कब पानी आए, कब पानी भरे पीने के लिए। तो ये कंडीशन है यहाँ की। तो जैसे बात करें सरपंच नरेगा की, जी, नरेगा केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में? सर जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी जी, उस समय पे प्रत्येक मजदूर को 100 दिन काम मिला और उनको समय पे पैसे भी मिले, मजदूरी भी मिली। बिल्कुल। और जब से अभी करीबन 2 साल से जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल नरेगा में कोई सैंक्शन स्वीकृतियाँ नहीं है जिससे मजदूरों को लगाया जाए, मजदूरों को काम दिया जाए। बिल्कुल यहाँ मनोखाना जो क्षेत्र है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र बिल्कुल है, बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट है। यहाँ ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल नरेगा में कोई सैंक्शन स्वीकृतियाँ नहीं है जिससे मजदूरों को लगाया जाए, मजदूरों को काम दिया जाए। बिल्कुल यहाँ मनोखाना जो क्षेत्र है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र बिल्कुल है, बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट है। यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। बिल्कुल इसलिए यहाँ की आमजन अपना पेट भरने के लिए कोटा 12 बिल्कुल उस क्षेत्र के अंदर बाहर के पलायन करते हैं। मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता है। जबकि अगर जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उनको पर्याप्त यहाँ पर रोजगार मिल जाता था और लोग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। बाकी 2 साल से तो ये मानो कि यहाँ पर नरेगा बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है और ना स्वीकृति है। बिल्कुल तो इस ओर सरकार से मेरा निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। गरीब जो मजदूर तबके के लोग हैं उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल तो इस ओर मेरा विशेष निवेदन है सरकार से, जी माननीय कलेक्टर महोदय से भी, ताकि लोगों को रोजगार मिले। जी जी बहुत ही अच्छा। तो सर मतलब जैसे मैं और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं हम उनसे भी मिले हैं कि जो नरेगा है, नरेगा के अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, जब स्वीकृतियाँ हुई थी, पक्के काम भी हुए, हमने भी ग्राम पंचायत में हमारे नांगना खेड़ी गांव में एक चतावा बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी पुल बनाई है, कुछ इंटरलॉकिंग खरंजे भी करवाए हैं, गांव खेतों पे जाने के लिए रास्ते भी खुलवाए हैं। पर जो मटेरियल का पेमेंट वगैरह है बिल्कुल इससे ठेकेदार परेशान है और समय पे भुगतान नहीं हो रहा उनका, तो वो भी हाथ पीछे खींच रहे हैं। बिल्कुल तो इस तरह से मतलब नरेगा के तहत श्रम का और सामग्री का दोनों कार्य बिल्कुल हाथ खींच चुके हैं। किसी प्रकार का कोई कार्य चल नहीं रहा है। बिल्कुल तो करीबन 2 साल से तो निर्माण कार्य भी बंद पड़े हुए हैं और मजदूर वर्ग का काम भी बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो जैसे सरपंच बात करें अपनी ग्राम पंचायत जावर की, तो इसके अंदर मेजर समस्या क्या आज दिन तक जो आपने प्रयास किया है हो नहीं रही है, ऐसी कोई समस्या? मेजर समस्या तो जो देखी जाए तो यहाँ पर सब लोग किसान वर्ग के लोग हैं। बिल्कुल। तो इनके घर मकान वगैरह पीएम आवास वगैरह तो मिल रही है। बिल्कुल। बाकी मेन विकट समस्या आती है इन लोगों को खेतों पर जाने का रास्ता। बिल्कुल। तो खेतों पर जाने के लिए रास्ता के लिए पहले ग्रेवल सड़क सैंक्शन हो जाती थी जी। तो बहुत से ऐसे तो हमने भी 2-5 रास्ते तो तैयार किए और लोगों को राहत मिल रही है उससे। बिल्कुल। ताकि वो खेत पे अपना बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल, अपनी पानी की मोटर, इंजन वगैरह लाने ले जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेजर समस्या तो विशेष तैयार की है और लोगों को राहत मिल रही है उससे। बिल्कुल। ताकि वो खेत पे अपना बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल, अपनी पानी की मोटर, इंजन वगैरह लाने ले जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेजर समस्या तो विशेष ये है। दूसरी समस्या पानी की है। बिल्कुल। और क्या नाम से मजदूरी है। बिल्कुल। 2-3 काम ऐसे हैं जो मतलब वादा करके भी हम उस चीज़ को पूर्ति नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। जैसे अभी बताया कि वादा करके भी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है कि जैसे जब ये चुनाव लड़े थे तो लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये करवाएंगे आपके लिए, हम ये करवाएंगे, हम ये सुविधा दिलवाएंगे, लेकिन आज कहीं न कहीं यह बिल्कुल विफल जा रहे हैं कि उन वादों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं जनप्रतिनिधि। क्योंकि आगे ये वापस नेक्स्ट अभी चुनाव आने वाले हैं थोड़े टाइम में, तो उस टाइम इनको चुनाव के अंदर बहुत ही बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों सरपंच साहब? जी बिल्कुल सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे, वो यहाँ की जो जनता है बिल्कुल वो इस तरह के नहीं जानती है कि भाई सरकार से आगे से काम नहीं मिल रहा है या रोजगार नहीं मिल रहा है। वो तो यही कहते हैं कि सरपंच कोई काम नहीं करवाना चाहता है, अपना काम में मस्त है। जबकि स्वीकृति हो तो हर सरपंच ही चाहता है कि मैं वादे में खरा उतरूँ, लोगों को राहत मिले, जनता को आराम मिले। तो चाहता तो यही है। बाकी जब आगे से स्वीकृतियाँ नहीं मिल पाएगी तो सरपंच कहाँ से कर पाएगा, ठेकेदार भी कहाँ से कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
एक सरपंच जैसे, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज आप देख रहे हैं कि अपनी आज ग्राम पंचायत को ले लो, चाहे जिले लेवल पे ले लो, चाहे पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे ले लो, चाहे पूरे राजस्थान की बात करें, जी कि जो गौ माता है वो बहुत ही दर दर भटक रही है। बिल्कुल। तो आप सरकार से इनके लिए क्या आग्रह करेंगे कि आप क्या इनके लिए आग्रह करेंगे भी क्या होना चाहिए इनके लिए? कोई गौशाला या ऐसा कुछ ग्राम पंचायत स्तर पे या ऐसा कुछ? देखो, गौ माता के लिए पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है। बिल्कुल। और ये मुख से बोलने वाले जानवर नहीं है जो बिल्कुल। मतलब अपना दर्द किसी को बता सके। बिल्कुल। तो यहाँ पर ना तो इतनी बड़ी गौशाला है, एक बिल्कुल। ग्राम पंचायत जावर के अंदर है, बाकी उसमें भी 200-250 गायें रहती है। बिल्कुल। बाकी हर गांव के अंदर या फिर 3 गांव के अंदर, 2 गांव के अंदर जोड़कर एक गौशाला होना चाहिए। उसमें पानी की व्यवस्था होना चाहिए, चारा होना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह से ताकि इन जानवरों को भी राहत मिले, उससे दूध भी मिलेगा, अपने को गोबर भी मिलेगा। बिल्कुल। तो उनको भी राहत मिल जाए। इस तरह से मतलब 2 गांव में, 3 गांव में मिलके और एक गौशाला का निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल। और जितनी भी चरागाह भूमियां हैं उन लोगों पे जो लोगों ने कब्जा कर रखा, अतिक्रमण कर रखा, तो उसमें खुलासा के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कलेक्टर महोदय से, सरकार से, कि ऐसे नियम कानून लागू किए जाए जिससे जो चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा, लोगों ने कब्जा कर रखा, तो उसको खुलना चाहिए, ताकि अपनी जो जानवर है, दुधारू है, वो आराम से अपना पेट पालन कर सके, पेट भर सके और आराम से रह सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ग्राम पंचायत जावर के सरपंच प्रतिनिधि है प्रेम बिहारी जी लोधा, उनसे, और हमारा समाचार न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी साहब, धन्यवाद।